अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज मैं कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और ये जो एक्सपीरियंस है ये बेसिकली जॉब से रिलेटेड और जो क्लाइंट सर्च है उसमें मुझे जिन चीज़ों से हेल्प मिली उससे रिलेटेड है। बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनको ये चीज़ ऑलरेडी पहले से मौजूद पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक इसको कम्प्लीटली तौर पे उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया है जिस तरह से अगर किया जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये बात है लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर सबको मालूम है कि एक एआई की रेवोल्यूशन का या ईयर था, और लास्ट ईयर ही वो ईयर है जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स जो हैं वो इस लेवल पे पहुँचे कि वो ह्यूमंस की तरह बात करने लगे या ह्यूमंस की तरह जवाब देने लगे। इससे पहले कभी भी NLPs के जो मॉडल्स हैं वो कभी भी इस लेवल पे नहीं थे कि वो उतना एक्यूरेटली जवाब दे सकें जितना कि वो आज दे सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें सबसे पहले जो नाम आता है अब वो ChatGPT का आता है। लेकिन ChatGPT के इस्तेमाल से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है उसकी डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली बैकग्राउंड बता दूं कि फ्रॉम 2019 to 2023, completely like roughly about 5 years, I worked for a multinational. उससे पहले मैंने जर्मनी में काम किया तकरीबन 2.5 साल, और वहाँ से एक मास्टर्स किया था, 5 साल मैं वहाँ पे रहा। सो वन थिंग आई हैव नोटिस दैट कि जो काम करने की स्पीड और काम करने का जो अंदाज़ बैरून मुल्क मैंने फील किया वो पाकिस्तान में नहीं है। टेक्नोलॉजी को लेके भी उस तरह से वो चीज़ें वो फील नहीं है। खैर, बहरहाल 5 साल मैंने फिर यहाँ पे जब भी काम किया एक मल्टीनेशनल के साथ, तो 2023 के आखिर में जब ChatGPT वगैरह आ गया था तो आई हैव डिसाइडेड टू मूव आउट और मैं अपना ऑनलाइन काम शुरू करूँ और अपनी सर्विसेज दूँ। अब जब आप जॉब साइकिल में होते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें अलाइंड होती हैं, हायरार्कीज़ होती हैं, सारी चीज़ें डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपने सारे काम खुद नहीं करने होते, बट एक कोलैबोरेटिव टीम के साथ आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप मूव करते हैं फ्रॉम जॉब साइकिल टू एनीथिंग विच इज़ योर ओन और आप अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे काम जो पहले आप किसी ऑफिस में बैठ के बहुत सारे लोगों के साथ मिल के कर रहे होते थे, वो सारे के सारे काम आपको खुद करने पड़ रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे लेता हूँ कि अगर आपने किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है अपनी कंपनी के हवाले से, ठीक है, तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होंगे उसके हवाले से ऑलरेडी मवाद मौजूद होगा, ठीक है। तो आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन यही काम अगर आपसे पता जाए कि आप अपनी लिए बनाएं या अपनी किसी सर्विसेज के लिए बनाएं, तो आप समझें कि आपने स्क्रैच से काम करना होगा, बिल्कुल जीरो से काम स्टार्ट करना होगा, जिसमें आपको फ्रॉम द आइडिया टू एग्जीक्यूशन टू डिलीवरी एंड टू आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें बतानी होंगी। अच्छा, नॉर्मली कन्वेंशनली ये चीज़ इस तरह से रहती थी पहले इन AI मॉडल्स के आने से पहले कि आपने कोई भी काम अगर करना है तो आप खुद बैठेंगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे, चीज़ें बनाएंगे एंड देन फिर आप आगे उसको प्रोसीड करेंगे या प्रेजेंट करेंगे। लेकिन फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये चीज़ तब्दील होना ऑलरेडी शुरू हो गई थी, और आज के दौर में अगर आपने कोई भी चीज़ इस तरह की बनानी है, डॉक्यूमेंट बनाना है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ maybe some minutes maximum. It also depends on how good you are in your prompt engineering. तो अब जब मैंने अपने काम करने पे आया तो जब मुझे सारी चीज़ें खुद करनी पड़ी, तो इनिशियली मैंने वही कन्वेंशनल अंदाज से करने की कोशिश की, बट मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब मैंने कन्वेंशनल अंदाज से करने की कोशिश की तो आई वॉज नॉट एबल टू कम्पीट विद द एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। और उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि जब आप कन्वेंशनल वे में काम करते हैं तो वी आर नॉट फास्ट इनफ टू कम्पीट द इंटरनेशनल मार्केट, बिकॉज जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे लोग जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से अडेप्ट कर रहे हैं। तो जब मैं आया
जॉब से निकल के अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो इनिशियली मुझे भी यही प्रॉब्लम हुई, मेरे लिए कंपटीशन करना मुश्किल हुआ। बट दैन मैंने अपने आप को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की, और जब मैंने ये किया तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स ये जो काम मैं मिसाल के तौर पे 2 से 3 दिन में कर पा रहा था, वो विद द असिस्टेंस ऑफ मैनी AI टूल्स आई वॉज एबल टू डू इट इन जस्ट मिनट्स, लिटरली मिनट्स। और जब मैंने वो कुछ मिनट्स में वो काम करना शुरू किया तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि क्लाइंट को अप्रोच करना और जल्द से जल्द चीज़ें डिलीवर करना पॉसिबल हो पाया। और फिर अल्लाह का शुक्र है मुझे क्लाइंट भी मिला, एंड देन फिर वो एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट का भी मामला चला। सो आज के दौर में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी एज क्या है, आपका बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है, आप कोई भी काम जो कि कंप्यूटर पे हो सकता है, कंप्यूटर पे किया जा सकता है, वो भी आप AI के थ्रू करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो काम पहले हम बहुत सारे लोगों से करवाते थे, वो भी आप काम खुद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, एक प्रेजेंटेशन की एग्जांपल दी, तो पहले इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर बंदा होना चाहिए था जो आपको असिस्ट करे। यानी अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या कोई कंपनी है तो आपको टीम रखनी पड़ती थी इसके लिए पूरी, कि जो इन चीज़ों को डेवलप करे और आपको करके दें, एंड देन आप आगे उस पर काम करें। लेकिन नाउ अब अगर आपके पास टीम नहीं भी है तो आपके पास ऐसे टूल्स आ गए हैं जो काफ़ी एडवांस हैं, ठीक है। और न सिर्फ एडवांस हैं बल्कि हाईली अप टू डेट हैं। और अगर स्पेशली आप उनके पेड वर्जन्स पे चले जाएं तो फिर तो उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने यहाँ पे जो उनकी टेक्निकल डिटेल्स है उनकी बात नहीं की है, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको उनके क्वालिटेटिव वर्क जो है उस पर थोड़ी सी बात की है। बट बताने का मेरा मकसद ये है कि आप चाहे 5-6 साल 7-8 साल के बच्चे हैं या आप 80 साल के बूढ़े हैं, ठीक है, अगर आप AI की एप्लीकेशन को समझेंगे, उससे इंटरेक्ट करना समझेंगे, तो ज़िंदगी आपकी आसान होगी, सहल होगी, आप ज़्यादा काम कर सकेंगे और शायद ज़्यादा पैसे भी बना सकें अगर आप सही जगहों पे अप्रोच करेंगे, ठीक है। आई वॉज एबल टू एक्सीड माई सैलरीज जो मैं नौकरी से कमाया करता था, और वो फिर ऑब्वियसली यानी मैं बाहर कमा रहा हूँ और यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं जो जॉब नौकरी कर रहा था यहाँ पे, उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान में चीज़ें बेची जा रही हैं, सर्विसेज बेची जा रही हैं, पाकिस्तान के लोग पैसा दे रहे हैं, तो इंटरनल मनी इंटरनली ही घूम रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन चीज़ों पे फोकस होकर थोड़ा सा काम करेंगे और इस सिस्टम को पूरा समझेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। बाकी ये है कि इस पर डिटेल वीडियो मैं और आगे भी बना सकता हूँ, जिसमें मैं आपको और मज़ीद डिटेल में बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको फ़ायदा दे सकती हैं, या आप खुद करेंगे तो फ़ायदा देंगी। बट आपको मैं बिल्कुल एक मिनिमम वे में ये बता सकता हूँ कि जितने भी काम जो ऑफिस में बहुत सारी मामलात में लोग कर रहे होते थे, अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते थे, अब उसके लिए ऑलरेडी आपके पास असिस्टेंट आ गया है जो कि डिजिटल असिस्टेंट है। इट कैन बी ChatGPT, इट कैन बी Gemini, इट कैन बी Perplexity, इट कैन बी एनी अदर एल्स। और इसके साथ साथ एक और बात ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ये यूज़ ना करें तो इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ है, आप अपने GPT मॉडल खुद भी बना सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन होंगे आपकी नीड के हिसाब से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।